डाइंग डिक्लेरेशन क्या होता है कि मरता हुआ आदमी झूठ नहीं बोलता, जो मरने वाला है वो झूठ क्या बोलेगा। अगर उसने कुछ एलिगेशन लगाई है कि उसके साथ कोर्ट में ऐसे इंस्टेंस हुए हैं तो उसकी डिटेल जांच होनी चाहिए। मेरे पास आप में बहुत सारे लोगों के मैसेज आए कि सर, जो अभी अतुल सुभाष का मुद्दा चल रहा है, जिसने सुसाइड कमिट कर ली है, कि उसकी वाइफ ने उसके अगेंस्ट में इतने सारे केसेस फाइल कर रहे थे, इस पर कुछ वीडियो बनाइए। देखिए, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, ना ही ये पहला अतुल सुभाष है और ना ही आखिरी होगा, क्योंकि इस देश के कानून इस तरीके से फ्रेम किए गए हैं, राइट। अगर वाइफ अपनी मर्जी से घर छोड़ती है, वो अडल्ट्री में है या फिर वो किसी भी रीजनेबल कॉज के बिना घर से जाती है, तो एक क्या समाधान है हस्बैंड एज हस्बैंड? बेस्ट टू बेस्ट क्या सेक्शन 9 डाली है। सेक्शन 9 नहीं होता रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट्स, की आप बोल रहे हैं कि आप वापस आ जाइए, और वो फिर सालों लड़ते रहिए। आप एक केस डालेंगे, वहां से 3 केस डलते हैं। वो बोलते हैं झूठी क्रुएलिटी, मेरे अगेंस्ट में क्रुएलिटी कर दी है, मेरे अगेंस्ट में डोमेस्टिक वायलेंस किया है, डोमेस्टिक वायलेंस का केस आ जाएगा, 498A हो जाएगा और मेंटेनेंस का साथ में डल जाएगा। 498A का क्या हो, 498A को सुप्रीम कोर्ट ने काफी हद तक न्यूट्रल कर दिया है कि किस तरीके से कि जो डिस्टेंस रिलेटिव है, जो रिलेटिव दूर रह रहे हैं, उनको उसका पार्ट ना बनाया जाए, ठीक है। और दूसरी चीज कि इसमें अरेस्ट मैंडेटरी नहीं है, तो पुलिस वाले आपको इन्वेस्टिगेशन में बुलाएंगे, इन्वेस्टिगेशन शुरू होगी, अरेस्ट मैंडेटरी नहीं है। लेकिन इसी को अब और तरीके से मिसयूज किया जा रहा है। कैसे? 498A के साथ जोड़ दी जाती है 376 या 377, जैसे कि इस केस में था कि इस केस में 377 जोड़ दी गई थी, जिससे कि क्राइम थोड़ा हीनियस लगे, क्योंकि पता है उसमें तो बेल नहीं होगी। लेकिन हस्बैंड के अगेंस्ट में 377 अप्लाई ही नहीं कर सकते, क्योंकि कोर्ट की भी क्लियर वर्डिक्ट्स है कि अगर ऐसा किया जाता है तो इसका क्लियर बहुत बड़ा मिसयूज हो सकता है, राइट। अब दूसरी चीज आती है कि एक इसके ऊपर 302 का मुकदमा भी हुआ। इसके पूरे परिवार को उसके फादर की डेथ के लिए रिस्पॉन्सिबल किया गया। इन्होंने 10 लाख रुपए की डिमांड करी थी, और ये पता चला कि मेडिकल जो एविडेंस है वो एक लंबी बीमारी से पीड़ित थे, उसकी वजह से उनकी डेथ हुई। तो ऐसे केसेस में क्या करना चाहिए कि भाई पुलिस को पहले पूरी तहकीकात कर लेनी चाहिए आगे प्रोसीड करने से, राइट। जब किसी की डेथ किसी बीमारी से हुई है पूरी तरीके से, तो आप किसी को अबेटमेंट ऑफ सुसाइड के लिए कैसे लायबल कर सकते हैं, राइट। और ये क्लियर केस अबेटमेंट ऑफ सुसाइड है कि किस तरीके से मानसिक इसको इतनी क्रूएलिटी की गई इसके ऊपर कि इसके साथ ऐसा हुआ। अब रही बात जो कोर्ट के ऊपर एलिगेशंस है, तुम्हारे एविडेंस एक्ट में भी साफ साफ एक चीज बोलेगी, डाइंग डिक्लेरेशन इज अ वेरी गुड एविडेंस। डाइंग डिक्लेरेशन क्या होता है कि मरता हुआ आदमी झूठ नहीं बोलता, जो मरने वाला है वो झूठ क्या बोलेगा। अगर उसने कुछ एलिगेशन लगाई है कि उसके साथ कोर्ट में ऐसे इंस्टेंस हुए हैं, तो उसकी डिटेल जांच होनी चाहिए, क्योंकि क्यों झूठ बोले, उसके बाद रीजन क्या है झूठ बोलने का, जो मरने जा रहा है, राइट। इसके अलावा क्या चीज है, जो उसके पास मेंटेनेंस का केस हुआ, मेंटेनेंस का केस 40,000 रुपीज मेंटेनेंस फॉर अ चाइल्ड वाज नॉट जस्टिफाइड एज पर मी, इट कैन बी, तो चैलेंज किया जा सकता था। लेकिन एक पैटर्न बन गया है कि हायर कोर्ट्स अभी क्या चल रहा है कि थोड़ा सा उस चीज को कंसिडर नहीं करती, कहते अरे दे दो तुम्हारा ही बच्चा है, मना नहीं कर रहे हैं हमारा बच्चा है, बट उस बच्चे से मिलवाया भी जाए। फिर एज अ फादर जो भी मेरे विजिटेशन राइट्स हैं वो सब चीजें भी दी जाए, मुझे उस चीज से वंचित ना रखा जाए, जो इस केस में था नहीं था। आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट, राइट। एक बहुत ही सीरियस चीज, जैसे कि उन्होंने बोला कि इनकम एफिडेविट में उन्होंने अपनी एम्प्लॉयमेंट को छुपाया था, लेकिन इसने कोर्ट में प्रूव कर दिया दैट शी इज एम्प्लॉयड, इसलिए उसको मेंटेनेंस नहीं मिला। तो जिसने ऑन ओथ एफिडेविट में झूठ बोला है, तो उसके अगेंस्ट में बहुत अच्छे तरीके से कार्रवाई करनी चाहिए कोर्ट को, ताकि ये एक सबक मिले बाकी महिलाओं को, या फिर बाकी जो भी लोग हैं जो ये बोलते हैं, जो कि झूठा एफिडेविट कोर्ट के सामने दे रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। अब मेरा आपसे क्या रिक्वेस्ट है, ये ना तो पहला अतुल सुभाष था ना आखिरी होगा, इसलिए मैं कहता हूं आप क्या कर सकते हैं, आप आवाज उठा सकते हैं, एक स्टोरी या फिर एक रील शेयर करके नहीं, आप आवाज किस तरीके से उठा सकते हैं। दिल्ली शहर में रह रहे हैं, इलेक्शन आ रहे हैं, रोड सड़क के लिए आप सब चीजें मांगते हैं, लेकिन मेन मुद्दे तो बहुत सारे भी है। मेन मुद्दा तो ये भी है कि मेन के पास राइट्स नहीं है इस देश में, तो उसको कुछ राइट्स दिए जाए। आप बोल सकते हैं ना कि भाई ऐसे सेक्शन से जब लेजिस्लेचर ने अभी कानून को चेंज किया था, तो इसको जेंडर न्यूट्रल बनाना चाहिए ना। कुछ राइट्स तो मेन को भी देने चाहिए, जो कि नहीं दिए गए इसमें। दूसरी चीज, जब लोकसभा का इलेक्शन आता है, आप बोल सकते हैं कि आप हमारे देश की संसद में बैठते हैं, कुछ हमारे हितों को, सड़क पानी बिजली के अलावा भी और चीजें इंपॉर्टेंट होती है, जैसे कि कानून। ऐसे कानूनों पर चर्चा होनी चाहिए कि कानून क्यों सरवाइव कर रहे हैं अब तक इस देश में, इन कानून में कुछ चेंज होना चाहिए। क्योंकि ये मैं नहीं कह रहा हूँ, सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट से, हाई कोर्ट की जजमेंट से, इवन जो हमारी डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी है, इनको भी पता है कि कितना मिसयूज हो रहा है इस सेक्शंस का, जो एक टाइम पे बनाए गए थे
वुमेन के लिए आज वही यूज किए जा रहे हैं वुमेन के अगेंस्ट में। कैसे वुमेन के अगेंस्ट में? जब आप एक पति को लायबल करते हैं, उसकी माँ, उसकी बहन, रिलेटिव्स के अगेंस्ट में भी एलिगेशन लगा देते हैं, वो भी सफर करते हैं। मेरे पास तो कई सारे मैसेजेस, कई सारे मेल्स आते हैं जहां पर एक बहन अपने भाई के लिए रो रही होती है कि मेरे भाई के साथ ऐसा हो रहा है, मेरी भाभी ने ऐसे कर दिया, ऐसे फॉल्स एलिगेशन लगा दिए, इवन मेरे ऊपर ऐसे एलिगेशन लगा दिए जिससे मेरी जॉब छूट गई, सारी चीजें हो गई। मदर इन लॉ, ऐसा नहीं सारी मदर इन लॉ खराब होती है, सास वो पुरानी वाली सास है। देखिए चीजें चेंज हो रही हैं, आप सबको भी देखना पड़ेगा, आवाज सबको उठानी पड़ेगी, राइट। इसलिए बार बार कह रहा हूं कि कई अतुल सुभाष हमारे सामने ही नहीं आए हैं, उनकी आवाजें दबा दी गई हैं, इसकी आवाज तो बहुत ऊपर आ गई है, तो इसको न्याय मिलना चाहिए। मैं इसके साथ हूं। और बाकी जो भी आप अपनी तरफ से कर सकते हैं, यू राइट टू द गवर्नमेंट, इंस्टेड ऑफ इतने सारे ईमेल्स भेजे मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस को, तो उनको लगे यस देयर इज अ नीड इन द सोसाइटी कि इस तरह के कानूनों में थोड़ी मॉडिफिकेशन करी जाए। और रहा बात सॉल्यूशन का कि सॉल्यूशन क्या क्या, शादी ना करें, शादी ना करना सॉल्यूशन नहीं है, लेकिन शादी करते वक्त आप क्या, अब आप भी डिमांड कर सकते हैं ना। डिमांड क्या, मेरे को भी गवर्नमेंट एक एम्प्लॉयड वाइफ चाहिए। क्यों गवर्नमेंट एम्प्लॉयड वाइफ घर को नौकरी नहीं छोड़ सकती? छोड़ेगी तो उसको पूरा रिकॉर्ड आएगा। क्योंकि कुछ केसों में क्या होता है कि जब मेंटेनेंस की बारी आती है, नौकरी छोड़ के बैठ जाते हैं कि भाई मैं तो अनएम्प्लॉयड हूँ, मेरे पास पैसा नहीं है। शादी को सोच समझ कर करिए। इट इज अ चैलेंज नाउ। थैंक यू सो मच।